उधर TV9 भारतवर्ष पर अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, जल्द साथ आएंगे चाचा शिवपाल यादव। ये कहा अखिलेश यादव ने, जल्दी हम उनकी पार्टी को साथ लाएंगे। चाचा शिवपाल का पूरा सम्मान करते हैं अखिलेश यादव, ये बोले। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हमारे साथ हैं। कुशीनगर में निकले हैं रथ लेकर के, और पहले ये तस्वीर देखिए, जिस तरह से लोग आ रहे हैं। एक व्यक्ति को ये देखिए, लोग उठा करके लेकर के आ रहे हैं। अखिलेश जी, आप कुशीनगर में हैं, गोरखपुर से होते हुए कुशीनगर आए हैं। ये जो है योगी आदित्यनाथ, इन सारे इलाकों को ये कहा जाता था ये उनके प्रभाव के, उनके गढ़ के इलाके हैं। तो ये आप जो यहाँ पर आए, इसका मैसेज क्या है? उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, और जो जन समर्थन गोरखपुर से कुशीनगर आज दिखाई दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए, किसान की आय दोगुनी होगी, नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेंगे, व्यापार बढ़ेगा। लेकिन आज जब 4.5 साल बाद जनता देखती है तो जनता को धोखा मिला है। जनता के साथ, उनके भावुक जनता के साथ खिलवाड़ किए भारतीय जनता पार्टी ने। किसान की आय तो दोगुनी नहीं हुई, महंगाई बढ़ गई, खाद के लिए अपमानित होना पड़ रहा है, DAP है नहीं, और जो फसल पैदा भी हो गई है उसकी भी कीमत सरकार नहीं दे पा रही। धान किसान का ऐसे ही पड़ा हुआ है, गन्ने का बकाया है। तो ये बड़े सवाल हैं जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पर जवाब नहीं है, इसीलिए वो बौखला भी रहे हैं, नई नई टर्मिनोलॉजी क्रिएट कर रहे हैं। जैम, उन्होंने एक नया शब्द टेक्नोलॉजी बात की, जैम, उसका उन्होंने फुल फॉर्म बताया है जिन्ना आजम मुख्तार, और ये सीधा आप पर वार किया है उन्होंने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। जैम का जवाब क्या होगा? आज उत्तर प्रदेश के गरीब को ब्रेड और बटर की जरूरत है, रोटी भरपेट उन्हें मिल जाए। अन्नदाता को तो पहले ही अपमानित कर चुके हैं। जो ये जैम जैसी बातें कर रहे हैं, कम से कम अपने बारे में सोचें कि लगातार ये झूठ बोल रहे हैं। इनकी सरकार और मंत्री अहंकार में हैं, और जिस तरह महंगाई बढ़ी है, क्या इनको ये जैम नहीं दिखाई देता रहा? झूठ वाला, अहंकार वाला, महंगाई वाला जैम नहीं दिखाई दे रहा है? आशय ये अखिलेश जी, जो वो कहना चाह रहे हैं कि आप एक विशेष तबके के काफी करीब हैं, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं। जैम का फुल फॉर्म आप देखिए, जिन्ना आजम मुख्तार, एक तबका, एक विचारधारा। वो कहते हैं, वो इशारा है कि आप उनके ज्यादा करीब हैं। समाजवादी सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेस दी, और आज 4.5 साल के बाद भी पूरा नहीं कर पाए, आधा अधूरा प्रधानमंत्री से उद्घाटन कर रहे हैं। इससे बड़े दुर्भाग्य की क्या बात है? और जो लोग जैम की परिभाषा दे रहे हैं, हम तीनों से कहेंगे, अपने जीवन में समाजवादी एक्सप्रेसवे से अच्छा एक्सप्रेसवे कहीं उन्होंने बनाया हो तो बता दें हमें। हम भी देखा है उनके एक्सप्रेसवे को, कम से कम नकल करके तो अच्छा बनाते। और फिर हमसे 4.5 साल पीछे जो काम समाजवादी लोग करके छोड़ चुके, उसी काम को कर रहे हैं। तो सोचो आज पिछड़ा कौन है? विकास में पिछड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और तीनों बताएं कि उन्होंने इससे बेहतर काम देश में किस जगह किया है। कम से कम हम लोग भी दिखाएं, और हमारे पत्रकार साथी भी दिखाएं। उस एक्सप्रेसवे पर आपकी तो रफ्तार रोकने की कोशिश है। 16 तारीख को आपकी परमिशन कैंसिल कर दी गई, आपको आना था गाजीपुर से आजमगढ़, उसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वांचल की जनता के लिए, खुशहाली के लिए सड़क बनी, जो शहरों और गाँव को जोड़ती, ये कितना भी रोक लें, लेकिन जनता जानती है कि किस सरकार की देन है। समाजवादियों ने ये एक्सप्रेसवे दिया है, और न केवल शहर जोड़े, गांव की अर्थव्यवस्था कैसे बेहतर हो उसके लिए बनाया है। रोकने से केवल मैं रोका जा सकता हूं, लेकिन जनता ये जानती है। वो कैसे रोकोगे कि समाजवादियों ने बनाया ये एक्सप्रेसवे? आप क्या रुकेंगे, या 16 का आपका प्रोग्राम ज्यों का त्यों है? कार्यक्रम तो ज्यों का त्यों है, और अगर सरकार रणनीति बदलेगी तो विपक्ष भी रणनीति बदल लेगा। अखिलेश जी, ये हम एक बार फिर से इसी हुजूम पे जा रहे हैं। आपने एक बात कही, आपने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में एक बात कही। आपने कहा कि आपका जो प्लान था, जो टेंडर आपने दिए, तो सब चेंज कर दिए गए। आप क्या करप्शन की बात कर रहे हैं? मैं क्लियर अगर आपसे 2 टूक पूछूं, आपका इल्जाम क्या है? आप ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, अगर हुआ है तो कौन जिम्मेदार जवाबदेह है उसका? देखिए, एक्सप्रेसवे बनाने के लिए मानक हैं, और इंडियन रोड कांग्रेस ने एक स्टैंडर्ड तय किए हैं कि सड़क का मीडियन कितना होना चाहिए, राइडिंग क्वालिटी क्या होनी चाहिए, वे साइड एमिनिटीज़ कैसे होंगी, उस पर जो पेंट होना है वो कैसे होगा। इन सब मानकों से खिलवाड़ की है। इन मानकों से खिलवाड़ करने का मतलब है जो लोग चलेंगे उनकी सेफ्टी से खिलवाड़ किए हैं।
और जहाँ तक सवाल गुणवत्ता का है, अगर राइडिंग क्वालिटी नहीं है, अगर आप जाएं उस पर तो हो सकता है आपके कमर में दर्द हो जाए, पेट में दर्द हो जाए, आधा अधूरा बना हुआ है। आप चले भी हैं उस पर? जो उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे के किनारे सिलिकॉन शीट्स लगी हैं, मैं जानना चाहता हूँ पूरे कहाँ पर लगी हुई हैं वो सिलिकॉन शीट्स। उन्होंने कहा कि रबर मिक्स्ड विटामिन यूज़ होगा उस पर, सड़क पर। मैं जानना चाहता हूँ ये कौन सा विटामिन है जिसमें सड़क पर गाड़ी कूदती जा रही है। अगर आपने रबर मिक्स्ड विटामिन यूज़ किया होता तो राइडिंग क्वालिटी बेहतर होती। सड़क के किनारे अगर आपने सिलिकॉन शीट लगाई होती तो कम से कम दिखाई देती कि हाँ, बरसात में पानी से ये सड़क नहीं ढहेगी। आप जानते हैं बरसात में पूरी की पूरी कई जगह सड़क ढह गई थी, तो आखिरकार आपने क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ किया। और जो देश की सबसे अच्छी कंपनियां हैं, एफकॉन्स है, उसको काम क्यों छीना आपने? L&T जो आपका भगवान श्री राम का मंदिर बना रही है कंपनी, जिसने इस देश में सबसे यूनिटी स्टैच्यू बनाई, आपने उस कंपनी को काम क्यों नहीं दिया? क्यों छीना? क्या लग रहा है आपको? आप उनके मानक देखिए, जो स्टैंडर्ड से जो मानक तय किए गए थे, उन मानकों को कम क्यों किया गया? अपने चाहते कंपनियों को क्यों एडजस्ट किया गया? क्या वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं, उनके भाई की कंपनी नहीं है क्या? भारतीय मेयर के भाई की कंपनी है? भारतीय जनता पार्टी के मेयर के भाई की कंपनी वहाँ काम कर रही है। हालांकि हमारे एक्सप्रेस में भी काम किया, लेकिन यहाँ ज़्यादा कर रहे हैं काम। वहीं बीजेपी से करीबी लोगों को क्यों मिल गया काम? सवाल ये है कि मानक से खिलवाड़, उसकी सेफ्टी से खिलवाड़ क्यों की गई है? तो आपकी सरकार आएगी, आप इसकी जांच भी करेंगे क्या अखिलेश जी, अगर गंभीर आरोप है आपने? सरकार लाइए, उसके बाद तय करेगी सरकार क्या करेगी। जांच लेकिन जनता को ये जानना चाहिए कि किस तरीके से मानक का खिलवाड़ हुई है, किस तरीके से ये दूसरों का प्रचार कर रहे थे। ये महंगी सड़क है, आज बताओ महंगी सड़क बनाई कि सड़क को बर्बाद कर दिया इन्होंने। जहां पर जनता आ रही है वहां रुक जा रहे हैं, जनता वेव कर रही है। कुशीनगर का इलाका है ये देखिए, ये जो तस्वीरें हैं एक के बाद एक हाथ मिलाने को उत्सुक लोग हैं। अगले जी, एक सवाल आपसे, हमारी कल बात हुई है शिवपाल जी से, कल हमने उनका इंटरव्यू किया, शिवपाल यादव जी का। उन्होंने कहा अगर चाचा और भतीजा साथ आ गए तो सरकार बनने की गारंटी है। ये उन्होंने एक बात कही कि अगर साथ में आ गए तो समाजवादी पार्टी उनका सम्मान करेगी, उनको साथ लेगी। ये एकदम तय है? बहुत जल्दी उनके दल को भी साथ ले लेंगे। मतलब कोई उसकी डेडलाइन वगैरह भी है कोई उसकी? चुनाव भी बहुत दूर है, डेडलाइन कैसे होगी? 22 तारीख को जन्मदिन है नेताजी का, उस दिन क्या कुछ? उस दिन कोई पॉलिटिकल ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिससे कि कोई खबर बनाने की हमारी कोशिश हो। अच्छा, एक बात बताइए, महिलाओं को भी आपकी पार्टी एक उनका आपका उसका भी विज़न है, महिलाओं के लिए भी आपका विज़न है, तो क्या ममता दीदी, डिम्पल जी, आपकी पार्टी से जुड़ी हुई जो महिला नेता हैं या जो सहयोगी हैं, क्या उनका भी कोई अभियान शुरू होने जा रहा है? ये समय आने पे आपको पता लगेगा, सब अभी पता लग जाएगा, अभी तो 2 महीना इलेक्शन को। पर ममता दीदी आएंगी, ये शोर? आपको पता था कि जैम वाली बात हो जाएगी? अगर आपको जैम वाली बात नहीं पता थी तो ये भी कैसे पता लगेगा? अभी समय पर सब चीजें होंगी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, योगी आदित्यनाथ को आपने कई बार आपने कहा कि बाबा सीएम, और वो बार बार आपका जिक्र कर रहे हैं, तो ये योगी आदित्यनाथ के नाम पर क्या आपको लगता है कि ये चुनाव जो है सेंट्रलाइज हो रहा है? योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मतलब नेम कॉलिंग हो रही है क्या? उत्तर प्रदेश की जनता एक योग्य सरकार चाहती है। योग्य सरकार होगी तो उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पे जाएगा। एक बात और बता दीजिए, प्रियंका गांधी जिस तरह से महिलाओं को 40% वो टिकट देने की बात कर रही हैं, कांग्रेस लगातार कह रही है वो महिलाओं के साथ है, आप पर भी ये फिर ऐसा कुछ जिम्मेदारी हो जाती है कि आप भी कुछ महिलाओं के लिए करें? समाजवादी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम लाएगी। वो 40% की बात कर रही है। सवाल ये है कि महिलाएं ज़्यादा जीतें, उनका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा हो, उस कोशिश में समाजवादी पार्टी काम करेगी। वहीं जीतने वालों को टिकट समाजवादी पार्टी देगी। एक बात, परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने
बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।